ख्रिस्त में भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु एवं खुश परब। आज हम मनाते हैं पवित्र परिवार और धार्मिक घराना का त्यौहार। हाँ, यीशु, मरियम और जोसेफ का पवित्र परिवार धार्मिक घराना। इस परिवार में न केवल हैं तीन इंसान, बल्कि इस परिवार में है एक यीशु भगवान, जो परिवार का है केंद्र बिंदु और जान, जो परिवार को देता है आशीष कृपा रूपी वरदान ही वरदान। भाइयों बहनों, हमें सभी क्रिश्चियन परिवारों को बनाना है एक पवित्र घराना और बालक यीशु का करना है भक्ति भाव से पूरी साल आराधना। और देखिए, साल 2025 में हमारा परिवार होगा बड़ा ही सुहावना और घर परिवार में नहीं होगी कोई भी अनहोनी घटना। नया साल 2025 में हर ख्रिस्ती परिवारों को पवित्र घराना बनाने के लिए ये पालन करने की है दरकार। पालन करना है प्यार से पवित्र कलीसिया का हर संस्कार, कम से कम हर महीना करना है पाप स्वीकार, जाना है गिरजा और भाग लेना है पवित्र मिस्सा में हर रविवार, और भक्ति भाव से सुनना है ईश्वर का मधुर सुसमाचार। मिस्सा पूजा में भक्ति भाव से खाना पीना है यीशु का परम आहार। प्रतिदिन करना है परिवार में घराना विनती प्रार्थना और पढ़ना है पवित्र बाइबल और पवित्र सुसमाचार। और देखिए, निश्चय नया साल 2025 का जीवन नहीं होगा हमारे लिए बेकार, पर हमारा नया साल का हर सपना होगा साकार और हमारे घर परिवार में चलेगा यीशु का सरकार, अर्थात हमारे जीवन में होगा चमत्कार ही चमत्कार। भाइयों बहनों, नए वर्ष में हमारे परिवार को पवित्र घराना बनाने हेतु सदा लेना होगा यीशु का पनाह, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ही है सत्य, जीवन और राह। उसके बिना निश्चय हो सकता है साल 2025 हमारे लिए तबाह। हर संकट, हर समस्याओं में लेना होगा यीशु से सलाह, क्योंकि यीशु सुनते हैं सदा अपने भक्तों का आग्रह और करते हैं सभी प्रकार से भक्तों का परवाह। हाँ भाई और बहनों, अगर 2025 में हम ले यीशु का पनाह, तो निश्चय 2025 की हर समस्याएं यूं ही हो जाएंगी नाव दो गारा। यीशु, मरियम और जोसेफ का था एक आदर्श परिवार। परिवार के सभी सदस्य थे धर्मी और पवित्र। वे तीनों थे नम्र विनम्र। उनका था बहुत अच्छा जीवन चरित्र। सचमुच उनका परिवार था स्वर्ग जैसे विचित्र। हमारे परिवार को भी हम बना सकते हैं पवित्र परिवार के समान। इसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक धर्मी और पवित्र इंसान। परिवार में एक दूसरे का करना होगा आदर सम्मान। परिवार में सबको समझना होगा एक दूसरा यीशु भगवान। और देखो, साल 2025 में हमारे परिवार में मिलेगा वरदान ही वरदान। पवित्र परिवार बनाने के लिए घर के सभी सदस्यों को सदा रहना होगा यीशु, मरिया और जोसेफ के संग। बनना होगा माँ मरिया और यीशु का अभिन्न अंग। परिवार के सभी सदस्यों को नहीं करना होगा एक दूसरे को तंग। परिवार में नहीं करना होगा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा का जंग। अगर हम यीशु और माता मरिया के साथ सदा रहेंगे संग, तो देखिए साल 2025 में हम उड़ेंगे जैसी उड़ती हुई पतंग। पवित्र घराना बनाने के लिए यीशु को बनाना होगा घर का गड़ेरिया। फिर परिवार की संरचना बनानी चाहिए माता मरिया, और हमें बनना होगा माँ मरिया का भक्त और यीशु का परम शिष्य। और घराना विनती प्रार्थना करना होगा नित्य। और देखो, साल 2025 में घर परिवार के साथ साथ बनेगा हमारा परिवार स्वर्ग का राज्य, और पूरा साल होगा हमारे परिवार में खुशहाली अवश्य। आज हम हर्षोल्लास के साथ एक पवित्र परिवार, एक पवित्र घराना अर्थात यीशु, माता मरियम और जोसेफ के परिवार का उत्सव मनाते हैं। आइए सर्वप्रथम हम जान ले कि यीशु, मेरी और जोसेफ के परिवार को पवित्र परिवार, पवित्र घराना क्यों कहा जाता है। यीशु, माता मरियम और जोसेफ का परिवार
पवित्र परिवार और धर्मी घराना कहा जाता है, क्योंकि इस परिवार में दिव्य उपस्थिति है। यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है, वह इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार का सदस्य है, और उसकी उपस्थिति से इस परिवार को पवित्र और दिव्य बना दिया है। यीशु और माता मरियम और जोसेफ का परिवार में आज्ञाकारिता और विश्वास है। हाँ, इस परिवार के सदस्य मरियम जोसेफ ने यीशु भगवान पर विश्वास किया, उसकी इच्छा और आज्ञा का पालन किया, और यही कारण है कि उनका परिवार पवित्र और धर्मी बना। यीशु, माता मरियम और जोसेफ का परिवार प्यार, प्रेम और भक्ति में आधारित था। हाँ, उनका पवित्र परिवार प्रेम, प्यार, भक्ति से बंधा हुआ था। मेरी और जोसेफ यीशु से प्रेम प्यार करते थे, और यीशु भी मरिया से और जोसेफ से प्रेम करता था। इस तरह से परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, और यही कारण है कि उनके परिवार पवित्र और धर्मी कहलाता था। इस परिवार के सभी सदस्य पवित्र, धर्मी और निर्दोष थे। मरियम यीशु की मां निष्कलंक थी, उसका बेटा यीशु पूर्ण रूप से पवित्र था, और जोसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। यही कारण है कि उनके परिवार धर्मी और पवित्र कहलाता था। यह पवित्र परिवार सभी ईसाई परिवारों के लिए उदाहरण और आदर्श परिवार है। हाँ, यह पवित्र परिवार सभी ईसाई परिवारों के लिए एक उदाहरण और आदर्श परिवार है। यह पवित्र परिवार प्रेम, विश्वास, प्यार, आज्ञाकारिता, पवित्रता एवं धार्मिकता पर आधारित है, और इस परिवार का केंद्र बिंदु यीशु है। यीशु भगवान है, और यही कारण है कि यह परिवार एक पवित्र और धर्मी पवित्र कहलाता है। आज का तीनों पाठ हमें परिवार में भगवान को केंद्र बिंदु बनाने के लिए महत्व को दर्शाता है, और परिवार को भगवान के चरणों पर समर्पित करने के लिए महत्व पर प्रेरित करता है। आज का पहला पाठ पहला शमूएल अध्याय 1 पद संख्याएं 20 से 22 और 24 से 28 से लिया गया है, जहां हम देखते हैं हन्ना अपने बच्चों को भगवान की योजना और इच्छा में विश्वास और भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए महत्व के बारे में सिखाती है। हमारे हर परिवार के माता पिताओं को भी हन्ना की तरह परिवार के सभी छोटे बड़े बच्चों को ईश्वर के महत्व, प्यार, दया पर विश्वास करने के लिए सिखाना चाहिए, और उन्हें ईश्वर के कार्यों को करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिवार के सभी छोटे बड़े बच्चों को पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और आज का दूसरा पाठ पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्याएं 1 और 2 और 21 से 24 में देखते हैं, हम सब पिता ईश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में पिता ईश्वर ने हम सबको अपने प्रतिरूप, अपने सदृश रचा, अपने समान बनाया। अतः हम सब पिता ईश्वर का पवित्र परिवार के सदस्य और बाल बच्चे हैं, और हमारा स्वर्गीय पिता प्रतिदिन हम सब से बेहद प्रेम करता है और हमें सिखाता है कि हम भी पिता परमेश्वर के समान पवित्र और धर्मी बने। और आज के पवित्र समाचार लूकस अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 में देखते हैं, यीशु एक युवा लड़का के रूप में बुद्धि और समझ में पवित्र परिवार में रहकर बढ़ता गया, और उसके माता पिता माता मरिया और जोसेफ यीशु के साथ रहकर अनुग्रह और कृपा में बढ़ते थे। यीशु अपने माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, और मरिया और जोसेफ भी यीशु से बेहद प्यार करते हैं, और वे इसकी इच्छा अनुसार और आज्ञा अनुसार जीवन यापन करते हैं।
यहाँ माता मरियम और जोसेफ विश्वास करते हैं कि यीशु इंसान के साथ साथ भगवान भी है, और ये दोनों यीशु को सारा आदर और सम्मान और प्यार यीशु को देते हैं, और यीशु भी माता मरियम और जोसेफ को इंसानियत होने का सारा प्यार और सम्मान देते हैं। भाइयों बहनों, क्या आप भी अपने परिवार को एक आदर्श, मॉडल, पवित्र और धर्मी परिवार यीशु मरियम और जोसेफ के परिवार के समान बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें भी अपने अपने परिवार को यीशु को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, यीशु का शिष्य बनना पड़ेगा, माता मरियम और जोसेफ का भक्त बनना पड़ेगा। हमें यीशु और माता मरियम और जोसेफ के समान पवित्र, धर्मी और निर्दोष बनना पड़ेगा। हमें परिवार में सबका आदर सम्मान करना पड़ेगा। हमें परिवार में बड़ों का और अधिकारियों का आज्ञा मानना पड़ेगा। हमें परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर यीशु का चेहरा देखकर और उन्हें यीशु समझकर उन्हें प्यार करना होगा। हमें यीशु मरियम और जोसेफ के समान परिवार के सभी सदस्यों का सेवा, मदद करना पड़ेगा। हमें नित्य यीशु मरियम और जोसेफ के समान प्रतिदिन घराना विनती करना पड़ेगा। और देखिए, हमारा घर परिवार भी निश्चय एक आदर्श, मॉडल और पवित्र परिवार बनेगा। हमारा घर परिवार भी निश्चय एक पवित्र और धर्मी परिवार बनेगा। आइए हम माता मरिया और संत जोसेफ की मध्यस्थता से यीशु भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा घर परिवार भी यीशु, मरियम और जोसेफ के परिवार के समान पवित्र, धर्मी, आदर्श, मॉडल, पवित्र परिवार बने।